ये प्रॉब्लम इनइलास्टिक कोलिजन एंड फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। At the same time, another identical ball is dropped from a height of 98 meter to fall freely along the same path as that followed by the first ball. दो बॉल्स हैं, उसको फेंका गया है। एक बॉल को ग्राउंड से फेंका गया 49 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और दूसरा आइडेंटिकल बॉल जिसका कि मास m है और पहले का भी मास m है, दूसरे बॉल को ऊपर से गिराया गया। शुरू में इसका वेलोसिटी 0 था, यानी रेस्ट से गिराया गया। दोनों बॉल के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया हुआ, वो दोनों बॉल जो है इनिशियली सेपरेटेड है 98 मीटर से। फिर क्वेश्चन में कह रहा कि आफ्टर सम टाइम द टू बॉल्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर एंड फाइनली फॉल टू द ग्राउंड। ये दोनों जो बॉल है सेम लाइन में मोशन कर रहे हैं, यानी लाइन ऑफ मोशन जो है सेम है, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर के कोलाइड करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कोलिजन के बाद ये दोनों स्टिक हो जाते हैं, स्टिक टुगेदर, यानी एक इनइलास्टिक कोलिजन है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मासेस। बेसिकली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मासेस का कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, यानी कितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों मास को मिला करके। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे जा करके एक कोलाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे। आपको याद होगा फॉर्मूला S = ut + ½ at²। इस फॉर्मूला को हम लोग रिलेटिव के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी S रिलेटिव = V रिलेटिव टाइम t + ½ A रिलेटिव टाइम्स t²। यानी यहाँ पे कि S रिलेटिव हो गया, इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव हो गया और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो गया। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही बॉल का एक्सेलरेशन केवल फ्री फॉल एक्सेलरेशन है g, यानी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है 0 है। यानी हम लोग कह सकते हैं A रिलेटिव = 0। एंड शुरू में जो इनिशियल स्पीड है वो रिलेटिव क्या है, एक नीचे आ रहा है 0 से और दूसरा ऊपर जा रहा 49 से। चूँकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड में ऐड हो जाएगा, यानी 49 + 0, यानी कि रिलेटिव इनिशियल स्पीड जो है वो है 49 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसको हमने V रिलेटिव कहा है, इनिशियल वैल्यू है, यानी V रिलेटिव जो है 49 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद एक कोलिजन हुआ, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को लगाएं तो हमको पता चल गया A रिलेटिव तो 0 हो गया, तो सिंपली ये दोनों चीज़ बचेगा। S रिलेटिव यानी एक दूसरे के रिलेटिव में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये टोटल डिस्टेंस है 98 मीटर, तो यही डिस्टेंस ट्रेवल किया 98 मीटर। इनिशियल स्पीड जो था रिलेटिव वो 49, सो 49 टाइम्स t1 और एक्सेलरेशन 0 है इसलिए वैल्यू 0। तो यहाँ से जो t1 आ गया वो 2 सेकेंड आ गया, यानी ये जो कोलिजन होगा, यानी दोनों ब्लॉक या कहें दोनों बॉल्स 2 सेकेंड के बाद जाकर के एक कोलाइड कर जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 2 सेकंड के बाद इसका क्या वेलोसिटी होगा और इसका क्या वेलोसिटी होगा। एक का वेलोसिटी बढ़ेगा, दूसरे का वेलोसिटी घटेगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कह लेते हैं, तो g जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा। इसका जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो दोनों का हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं इस फॉर्मूले से, v = u + at। टाइम हमको पता चल चुका है कि कोलिजन जो है 2 सेकंड के बाद हो रहा। तो v1 अगर हम कहें नीचे वाले ब्लॉक को या नीचे वाले बॉल को 1 कहें तो v1 = u + at। इनिशियल स्पीड था 49 और ऊपर जा रहा
तो जी जो होगा निगेटिव होगा और भी जो होगा पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव हो गया यहाँ पे, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हो गया 2 सेकेंड। सो ये 49 माइनस 19.6, तो ए आ जाएगा 49 माइनस 19.6, ए आ गया 29 मीटर, 29.4 मीटर एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जब ये बॉल पहुँचा उस टाइम पे इसका अपवर्ड वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरे का वेलोसिटी निकालते हैं, सेम फार्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, g नीचे लग रहा तो माइनस 9.8 एंड टाइम 2 सेकेंड है, तो इसका जो वैल्यू आ गया माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी इस टाइम पे इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी है और उसका वैल्यू है माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब जाके दोनों ब्लॉक कोलाइड करेगा। एक का अपवर्ड वेलोसिटी है कितना 29.4 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का डाउनवर्ड वेलोसिटी है कितना माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा कोलिजन के बाद, इवन दो इस कोलिजन में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं, बट इम्पल्सिव फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो कोलिजन के पहले मोमेंटम लिख दें, कोलिजन के बाद मोमेंटम लिख दें। कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक सट गया तो टोटल मास हो गया m प्लस m यानी 2m, एंड वेलोसिटी मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है कैपिटल V से, तो क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम हो जाएगा 2m टाइम्स कैपिटल V। और इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, एक कोलिजन के बाद का मोमेंटम हुआ, कोलिजन के पहले का मोमेंटम हो गया एक मास ऊपर जा रहा 29.4 से, सो m इंटू 29.4, और दूसरा नीचे आ रहा m इंटू माइनस 19.6। तो a जो हुआ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हुआ, और 2m टाइम्स v आफ्टर कोलिजन हुआ, तो इस 2m को नीचे ले आए तो यहाँ से v का वैल्यू मिल जाएगा, यानी v का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मास कैंसिल आउट हो गया तो कैलकुलेट कीजिएगा, तो ए जो वेलोसिटी है वो आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड, यानी कोलिजन के बाद ये दोनों मास जो है 4.9 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा, यानी कुछ ऊपर तक जाएगा और फिर नीचे आएगा। हम ये भी निकाल सकते हैं कि किस हाइट पे कोलिजन हुआ था, क्योंकि कोलिजन हुआ था 2 सेकंड के बाद, तो अगर हम लोग यूज़ कर दें फार्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसके लिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं कितने हाइट पे कोलिजन हुआ था। तो यू टी, इसका यू है 49 यू टी एंड जी नीचे की तरफ है इसलिए निगेटिव माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से जो हाइट आया वो आया 78.4, यानी ये जो कोलिजन हुआ 78.4 मीटर ऊपर हुआ। यानी कि फाइनली क्या होगा, ये मास कुछ ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा 2m मास, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा 78.4 और नीचे की तरफ तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एस हो गया माइनस 78.4, यू टी फाइनल वेलोसिटी जो है कोलिजन के बाद है 4.9 टाइम्स T2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से T2 में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए जो वैल्यू आएगा 4.53 सेकेंड। निगेटिव को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू अगर निगेटिव रूट वाला लीजिएगा तो T2 निगेटिव हो जाएगा जो कि संभव नहीं है, तो T2 का वैल्यू जो आएगा 4.53 सेकेंड। तो यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हुआ पहले गया था 2 सेकेंड और इसके बाद यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, इस पूरे प्रोसेस में इसको टाइम जो लगा वो लगा 4.53, तो 2 प्लस 4.53 इसका मतलब है इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 6.53 सेकेंड के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट यूज हुआ और आप ग्रेविटेशनल फ्री फॉल के केस में कैसे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी इक्वेशन को लिखते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को लिखते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर यूज़ करते हैं तो कहाँ पे कोलिजन होगा ये बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।
प्रोजेक्टाइल के मोशन में जब भी दो पार्टिकल हो आप हमेशा यूज़ कीजिए रिलेटिव, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। एक्सेलरेशन सेम होने के कारण रिलेटिव में जब लिखिएगा इक्वेशंस तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा और टाइम आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।